नमस्कार। एनसीआर हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि पूरे क्षेत्र में एक जो है गौरवान्वित की बात है। आज ये विशेष उत्सव पर अभी हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि दिल्ली के क्षेत्र के बदरपुर एरिया में, जो कि यहाँ पे जो है बहुत ही भव्य यहाँ पे हिंदू समाज यानी पूरे हिंदू समाज के द्वारा यहाँ पे भव्य विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि अभी मैं यहाँ पे परशुराम बस्ती के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। अभी यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं विशाल यहाँ पे जो है जनसभा में यहाँ पे लोग जो है पे मौजूद हैं। सभी लोग जो है इस भव्य सम्मेलन के लोग जो है साक्षी बनने को तैयार हैं। मैं यहाँ पे कुछ प्रबुद्ध जनों से मैं वक्तव्य लेता हूँ इस खास विषय पे, उनका क्या कहना है। तो आइए मैं अपने सहयोगियों के साथ में यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं आपको वक्तव्य लेता हूँ उन महानुभाव का इस जो है विराट हिंदू सम्मेलन के प्रति उनका उद्देश्य क्या है, उनको किस नज़र से देखते हैं। तो आप लोग बने रहिए एनसीआर हलचल साथ। नमस्कार। विराट हिंदू सम्मेलन में अनेक गणमान्य व्यक्ति आए हैं, उसमें आज हम बदरपुर खड्डा कॉलोनी ये में मौजूद हैं, जिसको जैतपुर का हिस्सा माना जाता है। आयोजक सकल हिंदू समाज परशुराम बस्ती A-B ब्लॉक मिलकर ये कर रहा है। इसी के दौरान हम लोग आज हमारे एक समाज सेवी और समाज का नेतृत्व करने वाले कई अनेक गणमान्य व्यक्ति, उसी के कड़ी में एक हम महानुभाव से बात करना चाहते हैं। आप भाई साहब अपना परिचय बताइए। कोई सोचा समझा कार्यक्रम। मेरा नाम पंकज कुमार राय है और मैं इसी जैतपुर विस्तार भाग 2 में रहता हूँ। आप पीछे कहाँ से हैं? मैं पीछे बिहार से बिलोंग करता हूँ। कौन सा जिला? बिहार में समस्तीपुर मेरा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, आप पंकज राय जी आपका नाम है? जी, मेरा नाम। आप यहाँ दिल्ली में कितने साल से रहते हैं? दिल्ली में मैं 96 में आ गया था यहाँ पे। जी, आप सामाजिक गतिविधियों में और राजनीतिक गतिविधियों में आपका चर्चा होते रहता है। मैं दिल्ली एनसीआर हलचल टीम के हमारे सहयोगी अनिल शर्मा जी कई बार बात करते रहते हैं। आपने पिछले इलेक्शन में आए थे कवरेज में, आपका भी इंटरव्यू हुआ था। ये जो संघ शताब्दी दिवस जो मना रही है, इसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य ये है जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि देश में पहली बार ऐसी कोई संस्था है। हाँ बताइए। देश में पहली बार कोई ऐसी संस्था है जिसका शताब्दी पूरा हो। अच्छा। आज तक जितने भी संस्था बना है, उस संस्था का कोई ना कोई कारण होके वो विघटन हो जाता है, वो संस्था आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन मैं बहुत ही गर्व के साथ कह रहा हूँ कि ये संघ शताब्दी का 100 साल पूरा हुआ है और ऐसा कोई ऐसी संस्था नहीं जिसका 100 साल पूरा हुआ हो और 100 साल तक कंटिन्यू हुआ। तो ये बहुत ही जी राय जी एक बात बताइए, हम पूर्वांचल से, आप बिहार से हैं, दिल्ली के धरती पे आपने अपना जीवन लगभग लगा दिया, आपके जैसे अनेकों पूर्वांचलियों ने लगा दिया संघ के साथ पृष्ठभूमि से। बिहार में भी बहुत अच्छी जीत हुई। संघ और भाजपा एक दूसरे से कहते हैं हम साथ नहीं है, लेकिन एक दूसरे का समन्वय है। आप ये जो एक व्यक्ति का सोच, आखिर संघ है क्या? संक्षिप्त में बता दीजिए। देखिए जी, मैं बताऊं इससे पहले, व्यक्ति डॉक्टर बलिराम हेडगेवार, एक व्यक्ति का सोच, आखिर इतना विशाल बट वृक्ष कैसे बना? विशाल बट वृक्ष ऐसे बना कि देखिए जिसका कंसेप्ट क्लियर होता है ना, उसके साथ लोग वैसे जुड़ते जाते हैं। ठीक है ना? जो मतलब आप बताएं कि जिसका क्रिस्टल टाइप का होता है कि मानव सेवा, इंसान की सेवा, लाइन में लगे हुए जो आखिरी व्यक्ति है उसकी सेवा, मतलब जिसका मेन उद्देश्य ही सेवा हो। ठीक है? तो लोगों में ये बात होती है कि एक यही संस्था है जो एक आम लोगों की सेवा कर सकती है और करती है, इसलिए लोग जुड़। चलिए, ये हिंदुओं को जोड़ने का आयोजन हो रहा है। अभी हमारे मित्र अनिल शर्मा जी ने वहाँ प्रश्न किया कि ये संघ क्या हिंदुओं की शक्ति प्रदर्शन कर रहा है? ऐसे तो अन्य समाज भी करेंगे। नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपके माध्यम
आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये एक ऐसा प्रदर्शन है कि अभी हमारे संघ का 100 साल पूरा हुआ। एक तो वो खुशी मान लें आप, दूसरा हमारे जितने भी हिंदू भाई इस क्षेत्र में है, खास करके इस पुलिया से इधर, जिसे परशुराम बस्ती के नाम दिया गया है, हम जैतपुर विस्तार भाग 2 के नाम से जानते हैं, उसमें जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, ठीक है, हम जिनको नहीं भी जानते हैं उनको मिले, क्योंकि आपस में बड़ा कम्युनिकेशन हमारे बगल में ठीक है। हमको recognize मैं रिकॉग्नाइज पहचान के लिए हो रहा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक तरफ संघ हिंदुओं को जोड़ने के लिए शताब्दी वर्ष में ऐसे ऐसे कार्यक्रम कर रहा है, लेकिन सरकार जो है नारा भी लगाती है हम बांटेंगे तो कटेंगे, योगी जी का नारा है। आप भी भाजपा के नेता हैं, इससे नहीं मुकर सकते हैं। और अभी जो यूजीसी का जो बिल लाया गया वो बांटने के लिए हो रहा है या अलग करने के लिए? नहीं, देखिए आप एक बात बताऊं, जितने भी समाज में लोग हैं, अगर हम कह रहे हैं कि आपस में संगठित होके रहे तो इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सब अगर आपस में मिल के रहे, इससे बढ़ के बात तो कोई हो नहीं सकती। यूजीसी का जो वो हो रहा है आपके हिसाब से क्या है? देखिए यूजीसी आजकल में आया और मैं सही उसे बढ़िया से मैं समझ नहीं पाया हूँ, जान नहीं पाया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अगर जिस चीज के बारे में मैं जानता नहीं, एक आध दिन से चल रहा है, एक आध दिन से, तो मैं इसके बारे में बगैर जाने हुए, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं बगैर जाने कुछ बता। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए बहुत। ये थे पंकज राय जी, ये यूजीसी के बारे में अभी कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे कि समाज के ग्राउंड स्तर पे सवर्ण तबके में इसका भारी विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि चलिए आप अपना परिचय। मेरा नाम राकेश कुमार है, राकेश नाम है मेरा, और मैं यूपी से आता हूँ। और ये पहली बार हमारे यहाँ हिंदू सम्मेलन हो रहा है, और हमारे होना भी चाहिए हिंदुओं के लिए, बहुत अच्छी बात है। हम जातियों में बटे पड़े हैं, कोई कुछ है कोई, हमें एक होना चाहिए, और एक माला में हमें सूत्रधार की तरह बनना चाहिए। ऐसा ही आयोजन तो मुस्लिम लोग भी करेगा, करने दो, उनको भी, उनका भी राइट बनता है, हमारा भी राइट बनता है। हम तो अपने मजबूत करें अपने आप को, जब एक रहेंगे तभी तो मजबूत रहेंगे। जैसे आज हिंदू विराट सम्मेलन हो रहा है तो मुस्लिम लोग भी कर सकता है ऐसा? नहीं, देखिए इस देश में संविधान ये कहता है कि हर कोई अपने लिए कुछ भी कर सकता है, उसको स्वरक्षा का उसको अधिकार है। तो हम अपनी स्वरक्षा के लिए जो हमारा संघ है वही सबको सीख दे रही कि भैया एक हो जाओ तो सेफ रहोगे, और तो कोई बात किसी को कुछ एक होने के लिए आपस में समाज को एक होने का रहा है, देश को एक होने का रहा है। हाँ, देश एक रहेगा, समाज एक रहेगा। वो क्या देश के नागरिक नहीं है? उद्देश्य तो हमारा अपने आप को सेव करना, और कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। आज की जो सम्मेलन हो रहा है हिंदू सम्मेलन, इससे बाकी जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं यहाँ पे भारत में जो रहते हैं, उनमें क्या मैसेज जाएगा? ये मैसेज हमने तो किसी के लिए कोई ऐसा मैसेज नहीं छोड़ रहे हैं, हम अपने आप को एकजुट होने के लिए कह रहे हैं। लोगों में एकजुटता होनी चाहिए, कोई और ऐसा कोई संदेश नहीं दे रहे हैं कि हमें किसी से टकराव करनी है, मिल के लड़ाई करनी है, ऐसा कोई संदेश नहीं। हम आपस में भाई भाई एक हो जाना चाहिए, ऐसा संदेश दे रहे हैं। उसमें हम एक समाज को लेकर अभी कर रहे हैं कि भाई हिंदू समाज है। वैसे तो राष्ट्र के लिए ये जो संघ है ये राष्ट्र के लिए काम करती है, ये किसी खास व्यक्ति के लिए, कोई समाज के लिए नहीं, ये राष्ट्र के लिए काम कर रही है कि हम एक रहेंगे तभी हमारा राष्ट्र सेफ रहेगा। हमारे ये जो है विराट हिंदू सम्मेलन के करने के आखिर में नौबत क्यों आई? नहीं, ये समय के हिसाब से ऐसा संघ ने विचार किया कि हमें अगर किसी असामाजिक तत्वों से अगर कुछ हमें सामना करना है तो हमें एक होना पड़ेगा, क्योंकि इस समय देश में बहुत ऐसी गतिविधियां चल रही है जो हमारे देश को हर वक्त नुकसान पहुंचाने के लिए सोच रखा है, प्लानिंग है। राष्ट्र से बाहर ऐसी ऐसी बहुत गतिविधियां तैयार की जा रही है कि हमारे देश पे नुकसान पहुंचाया जाए। तो इसके लिए हमारे संघ ने, राजनीतिक पार्टी तो नहीं है पर एक सामाजिक संस्था होने के कारण इन्होंने विचार किया कि हमें राष्ट्र को एक करना पड़ेगा, और जितना भी असामाजिक तत्व है उसके ऊपर हमें कठोर अगर प्रहार भी करना पड़ता है तो उस लायक हमें बनना पड़ेगा। यही संदेश दे रही है हमारा ये सम्मेलन होने का, यही मतलब है। अपने राष्ट्र में ही कोई उत्पाद नहीं मचाना है, लेकिन अगर राष्ट्र के अंदर भी कोई गतिरोध पैदा करता है तो उसके लिए हम लोग भी तैयार रहें, यही संदेश है। और इसका एक पॉजिटिव मैसेज पूरे समाज में से जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव है, हम लोग नेगेटिव सोच के कभी नहीं कर रहे। किसी को ये ना सोचे
कि हम तो किसी के उद्देश्य तो नेगेटिव तो होती नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और हर एक व्यक्ति पॉजिटिव सोचना चाहिए, जब भी इसमें पूरा समाज के कल्याण जब भी संभव है। बिल्कुल पॉजिटिव है। हम संदेश यही दे रहे हैं कि भैया सब मिलजुल के रहो और संगठित रहो। संगठित रहने से ही हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा और फिर हम वही बात है कि फिर सेफ रहेंगे और सेफ रहेंगे तो राष्ट्र मजबूत होगा। यही तो हमारा संघ कर रहा है। ये तो योगी जी भी बोले भाई, योगी जी की बात को यहाँ पे जो हमेशा स्मरण किया जाता है। देखो योगी जी के ऊपर कटाक्ष करने वाले नहीं, उन्होंने स्पष्ट बोला था कि सब लोग साथ रहे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। उनका एक नारा भी तो जो है काफी प्रचलित है और उसको कर ले सारे समाज को लगता है फॉलो कर रहे हैं आप लोग भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए योगी जी भी हमारे संघ के विचारक आदमी हैं। संघ का विचार कोई किसी गलत करने के लिए नहीं कर रहा है, बार बार सबके लिए कह रहा है। किसको ऐसा तो नहीं कि कोई जातिवाद कहा कि भाई फलाने जात एक हो जाओ, नहीं नहीं, सभी सेफ रहिए, सभी एक रहिए तो सेफ रहेंगे। ये हमारे संघ का विचार है और कुछ नहीं है, कोई गलत संदेश नहीं है इसका। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना परिचय दें। और ये विराट हिंदू सम्मेलन जो आपके खड्डा कॉलोनी की जो है इस बस्ती में हो रहा है, कौन सी बस्ती है? परशुराम बस्ती। परशुराम बस्ती में जो आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आपका पहले परिचय। मैं आप सभी जितने भी हमारे विराट सम्मेलन में शामिल हैं, सभी को जय श्री राम। जैसा कि कहना चाहता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी रहें, सभी संगठित रहें, सभी आगे बढ़े और सभी मस्त रहे। सुखी तभी रह सकते हैं जब हम सब परिवार के साथ बैठ करके एक साथ भोजन करेंगे, एक साथ बैठ करके उठेंगे बैठेंगे। आपकी विपत्ति अपनी विपत्ति समझेंगे, हमारी विपत्ति आप अपनी विपत्ति समझेंगे, तब सभी एकत्रित रहेंगे। अब रही बात यह कि ये विराट सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बहुत अच्छा विषय है कि विराट सम्मेलन, हिंदू का सम्मेलन क्यों करना पड़ा। ये हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, समय समय पर होते रहे, शुरू से होते रहे। कभी बसंत पंचमी में होते रहे, कभी हम 14 जनवरी को खिचड़ी का महोत्सव मनाते रहे, कभी हम होली मिलन समारोह करते हैं। तो ये हमारे सनातन संस्कृति का अंग है स्वरूप। इसमें सम्मेलन करने का मतलब ये है कि हम सभी अपने भाई, चाहे कोई जिस देश जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। ये हमारा धर्म है कि आपको किसी को कहीं ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा है कि कहीं उस भाई को दबाया जा रहा है या वो भाई पंक्ति से छूटा जा रहा है। इसलिए विराट हिंदू सम्मेलन हमारे जो बस्ती में हो रहा है, ये सभी जो मातृशक्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो भाई लोग दिखाई दे रहे हैं, तो ये सभी लोग इसलिए नेतृत्व करना चाहते हैं, आए हैं कि आपके साथ समाज के द्वारा पूरे विश्व में दिखाया जाएगा, पूरे भारत में दिखाया जाएगा। इन भाइयों के साथ एकत्रित होने का एक मंच का आनंद ही दूसरा है। और मैं अपने क्षेत्र के सभी उन भाइयों से, मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का प्रदेश जिला अध्यक्ष हूँ, उसके होने के नाते मैं आचार्य उमेश त्रिपाठी सभी से आग्रह करता हूँ कि आप जैसे भाइयों के साथ मिलकर के अपनी सभी विचार दूर तक पहुंचाएं और सभी एकत्रित होकर के आगे सनातन का प्रचार करें। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। जय श्री राम। चलो, तभी हम लोग यहाँ पे सारे जो कॉलोनी जो समृद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने जो है विस्तृत रूप में इस जो है ये जो विराट हिंदू सम्मेलन के बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप में उन्होंने एक मैसेज दिया। बाकी आज का इसे खास प्रोग्राम के लेकर के आपका क्या नजरिया है, आप लोग इस सम्मेलन को किस नजरिए से देखते हैं? आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर हमारे साथ साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।